हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की जो हमारी सेकंड यूनिट है उससे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा मीटर ब्रिज। अब देखिए बेटा, मीटर ब्रिज जो होता है सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ ए प्रैक्टिकल डिवाइस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज ही बोल सकते हो। ये भी हम मीटर ब्रिज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और मीटर ब्रिज जो होता है उसका एक और नाम होता है, वो होता है स्लाइड वायर ब्रिज। अब देखिए कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, आपको वो लिखवाएंगे इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट इज़ ए प्रैक्टिकल डिवाइस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी लास्ट मार्च 2020 के अंदर एग्ज़ाम था हरियाणा बोर्ड का, HBSC का। सो फिज़िक्स के एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल डिवाइस। सो बेटा, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि भाई प्रैक्टिकल डिवाइस हमारा मीटर ब्रिज ही होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिकल डिवाइस जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो क्या होता है? मीटर ब्रिज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में मीटर ब्रिज के बारे में बातें हो चुकी है कि ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसका यूज़ करते हैं हम किसके लिए? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब देखिए हम करते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है इट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल, it is based upon balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि होती है हमारी क्या? P/Q = R/S। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं और उनका रेशियो इस तरीके से इक्वल आता है। अब देखिए करते कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये देखिए, यही होता है हमारा मीटर ब्रिज। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक 100 मीटर लेंथ की एक वायर होती है, 100 सेंटीमीटर की, मतलब 1 मीटर की। 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है ये, 1 मीटर की। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं। और इस तरीके से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। उससे अगर हम कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू जो होती है वो एक नॉन वैल्यू बन जाती है। और एक हमारे पास होता है अननोन रेजिस्टेंस, जो कि क्या है? S है। अब देखिए इसके अंदर हमने एक EMF लगा रखी है, एक की है, और इसकी अरेंजमेंट हमने कुछ इस तरीके से कर रखी है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है A, यहाँ पर पॉइंट है हमारा C। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, XY मान सकते हैं, YZ मान सकते हैं, जो भी आपका दिल करे आप वो मानिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर AC मान रखा है। सो AC एक हमारे पास वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की है। वायर 1 मीटर की होने के कारण ही इसका नाम क्या होता है? मीटर ब्रिज। और साथ में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है विद जॉकी। हमारे पास यहाँ पर एक जॉकी होती है जो कि हम स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर, और एक गैल्वेनोमीटर होता है जिसका काम होता है हमें अननोन वैल्यू, मतलब बताना कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है तो हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है, अगर नहीं होती है तो हमारा ब्रिज बैलेंस है। सो अभी हम लिखते हैं आपके लिए यहाँ पर सारी डिटेल के अंदर ये बातें
जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उनके बारे में। सो देखिए फर्स्ट है वायर। अब देखिए बेटा वायर, यहाँ पर हम एक 100 सेंटीमीटर की या फिर 1 मीटर की एक वायर यूज करते हैं, जो कि एक एलॉय की बनी हुई होती है, जिसका रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट के ऊपर सेम रहता है, वो चेंज नहीं, मतलब डिफ्लेक्ट, मतलब वो वेरी नहीं करता है लेंथ के अनुसार, वो सेम रहेगा। देखिए लिखते हैं AC इज ए वायर ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, AC इज ए वायर ऑफ, अभी हम नोट से लिखते हैं, देखें कांस्टेंट alloy, the length of wire is 100 centimeter, such that one meter, that's why this is called meter bridge। और हमने आपको बताया है कि वायर एक कांस्टेंट एलॉय की इसलिए बनी होती है ताकि इसका रेजिस्टेंस जो है लेंथ के अनुसार वेरी ना करे, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम रहे। इस वायर का, AC वायर के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि कितनी है 1 मीटर के इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पता लग गया कि हम इसे मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आप सभी को पता है, G इज ए गैल्वेनोमीटर और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। आप सभी को पता है कि हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं। हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं कि किसी वायर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद देखिए हमारे पास है जो कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना, तो हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन के अंदर है, जो कि देखिए J इज ए जो कि जे अरेंजमेंट, जो कि इज एन अरेंजमेंट which is slide over the wire, which is slide over the wire। अब देखिए जो कि होती है बेटा, उसको वायर के ऊपर स्लाइड करने का एक तरीका होता है। आप उसको वायर के ऊपर जेंटली स्लाइड करेंगे इस तरीके से, धीरे धीरे ऊपर उठा करके। अब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर उसको रब करें ऐसे इस तरीके से। अगर आप उसके ऊपर रब करेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करने लगेगा, वो कुछ डिफरेंट आने लगेगा। इसलिए हम वायर के ऊपर कभी भी जोकी को रब नहीं करते हैं, जेंटली स्लाइड करते हैं धीरे धीरे। रब करेंगे तो क्या होगा, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सही नहीं आएगी, गलत आने लगेगी, वो वेरी करने लग जाएगी। और हम जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसीलिए हम मीटर ब्रिज को एक स्लाइड ब्रिज भी बोलते हैं। सो मीटर ब्रिज is also known as slide wire bridge।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मीटर ब्रिज के जो है 3 नेम्स आ चुके हैं, एक मीटर ब्रिज, एक स्लाइड वायर ब्रिज और एक प्रैक्टिकल डिवाइस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो तीनों में से आपको कोई भी मिले तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना मीटर ब्रिज ही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखिए एक जो वायर होती है उसके नीचे एक वुडन स्केल लगा होता है 1 मीटर का, इस तरीके से, और उस वुडन स्केल के ऊपर रीडिंग्स होती है हमारी। जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर की, जिसकी लेंथ कितनी होती है 1 मीटर की होती है, एक वुडन स्केल होता है। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उससे अगर हम कोई रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास उस रेजिस्टेंस बॉक्स की एक नोन वैल्यू आ जाती है कि भाई हाँ इसकी ये वैल्यू है। सो रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वहाँ से हम रेजिस्टेंस R निकालते हैं। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। फिजिक्स लैब के अंदर आपने कभी न कभी देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स को, वहाँ से हम कुछ उसके अंदर कुछ नेल्स सी होती है वो निकालते हैं, तो वहाँ से जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। हमने अगर वहाँ से 1 निकाली तो कुछ और रहेगी, 2 निकाला तो कुछ और रहेगी, तो वहाँ से उस रेजिस्टेंस बॉक्स की फिक्स वैल्यू रहेगी कि हाँ इस रेजिस्टेंस बॉक्स का इतना रेजिस्टेंस है हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक और एस क्या है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हमने यूज किया है, वायर को यूज किया है, गैलोमीटर यूज किया है, जो कि यूज किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया है, और एक हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस एस है, और डब्ल्यू हमारा क्या है, वुडन स्केल, जिसके ऊपर 1 मीटर की लेंथ के अनुसार उसके ऊपर मीजर, मतलब हम उसको वायर की लेंथ को मीजर कर सकते हैं, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई होती है। सो कंस्ट्रक्शन तक हो चुका है। उसके बाद देखिए हम करेंगे इसकी वर्किंग। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो देखिए बेटा आप करते हैं इसकी वर्किंग। तो देखिए वर्किंग क्या होती है इसके अंदर कि मान लीजिए कि जैसे ही हमने यहाँ से की को ऑन किया, सो करंट आई फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, कंप्लीट के अंदर, और हम जो कि जो कि जे है इसको हम A to C स्लाइड करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पर थे, सो डिफ्लेक्शन हो रही है गैलोमीटर के अंदर, फिर हम यहाँ पर आए फिर भी हो रही है, फिर यहाँ पर आए फिर भी हो रही है, फिर यहाँ पर आए फिर भी हो रही है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा। सो आप वुडन स्केल के ऊपर उस वायर की लेंथ को मेजर करिए कि वो लेंथ कितनी है। हमने मान लिया कि वो लेंथ जो है स्मॉल l है। उसके बाद जो बची हुई लेंथ होगी हमने माना कि वो क्या बच गई, 100 माइनस l, क्योंकि 100 तो सेंटीमीटर तो कंप्लीट थी, पहली वाली आ गई है l सेंटीमीटर, तो बाकी क्या बचेगी 100 माइनस l सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो कि जे इज स्लाइड ओवर दी वायर A to C। हम A to C वायर के ऊपर जो कि वो धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। स्टेज विल बिकम व्हेन गैलोमीटर डिफ्लेक्शन विल बिकम 0। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है, गैलोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं है, तो हमारा ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, नोट द लेंथ विद द हेल्प ऑफ वुडन स्केल। अब हम जो ये लेंथ आई थी हमारी ए से और जो कि के बीच में, उसको वुडन स्केल की हेल्प से जो कि नीचे लगा होता है उससे मेजर कर लेंगे। हमने मान लिया कि वो लेंथ है L। सो लेट दिस लेंथ इज L। तो हमने माना कि वो लेंथ क्या है, L है। द रिमेनिंग लेंथ विल बी 100 माइनस L सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर हम पीछे, क्योंकि ऐसा यूनिट है लेंथ की। सो यहाँ पर हमारे पास ए जे क्या आ चुका है, ए टू जे आ गया एल लेंथ, और जे टू सी आ गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये एल सेंटीमीटर आया, ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर। सो अब हम मानते हैं कि जो हमारी वायर एसी थी, जो हमारी वायर एसी है, उसका रेजिस्टेंस आर है पर सेंटीमीटर, कि पर सेंटीमीटर पर उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। हमने मान लिया ये कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। सो दिस इम्प्लाई द रेजिस्टेंस ऑफ एजे, जो हमारी एजे लेंथ थी, जो एजे हमारा पोर्शन आया था, उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लेंथ इंटू रेजिस्टेंस एल आर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ जे सी क्या रहेगा, 100 माइनस एल इंटू आर। आ गया इतना हमारे पास। सो हमारे पास एजे जो लेंथ थी स्मॉल एल, उसका रेजिस्टेंस आ गया एल आर, और जो हमारी लेंथ थी 100 माइनस एल जे सी, उसका रेजिस्टेंस आ गया 100 माइनस एल इंटू आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर कर देंगे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। कंपेयर विद व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन। जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, जो कि क्या थी, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। सो हमारे पास P और Q की वैल्यू आ चुकी है। P कितना है हमारा, LR है, और Q कितना है हमारा 100 माइनस L इंटू R है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। LR डिवाइड बाई 100 माइनस L इंटू R विल बी इक्वल टू R बाई एस। R क्या है हमारा, एक नॉन रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और S क्या है हमारा, अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो दिस इम्प्लाई L बाई 100 माइनस L विल बी इक्वल टू R बाई एस। सो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगी, 100 माइनस L इंटू R डिवाइड बाई L डिवाइड बाई L। सो यहाँ से हमारी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ब्रिज है इस तरीके से, और हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस था 10 ओम का, हमने ये मान लिया, और हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है S। तो हमने जोकी को स्लाइड किया AC के ऊपर, हमारी लेंथ आ चुकी है 30 सेंटीमीटर। कितनी आ चुकी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। और पर सेंटीमीटर जो हमारा स्मॉल आर था, उसकी वैल्यू थी 2 ओम। कितनी थी, 2 ओम। सो जो हमारा एजे लेंथ है, उसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, एजे का, मान लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंटरनल जो हमारे वायर का रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। सो हम मान लेते हैं कि जो हमारी लेंथ आई 30 सेंटीमीटर आई, और रिमेनिंग क्या आ जाएगी, 100 माइनस एल 30 सेंटीमीटर। सो पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए 100 माइनस एल, हमारा एल कितना आया था, 30 आया था मान लीजिए, डिवाइड बाई एल कितना है, हमारी एल की वैल्यू कितनी आई, 30 इंटू, अब देखिए आर की वैल्यू क्या थी, 10 ओम थी। इसको सोल्व कीजिए आप, 70 बाई 30 इंटू 10। सो इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, सो वो लगभग आपकी आ सकती है 23.3 समथिंग आपकी वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, वो आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, ये वाली एस की वैल्यू रहेगी। सो इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता भी है तो आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एल गिवन हो, स्मॉल एल, और
रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो इन ए मीटर ब्रिज। तो देखिए बेटा ये था हमारा मीटर ब्रिज जिसको बारे में हम आपको बताया है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। अगर ये एग्ज़ाम के अंदर 3 और 5 मार्क्स के लिए आता है तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल से कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद वर्किंग, उसका डायग्राम, प्रॉपर्टी डायग्राम बनाएंगे आप ध्यान से देख करके, तब जा करके आपको कंप्लीट नंबर मिलते हैं। सो कीप स्टडी, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।